और जयेश। हेलो हेलो। हेलो। वेलकम कैसा टू है मेरे भाई? वेलकम टू पॉडकास्ट का कुछ नाम नहीं है बट हाँ, राइट। आई होप सेकंड गेस्ट ही है तू मेरा। अच्छा, तो पहला कौन था? पहला वो शेन बी। ओके एंड ओके। ये पता नहीं कौन से ऑर्डर में डालूंगा मैं, बट और अगर अगर मैं पहले आ गया तो? हाँ तू पहले आया तो भी बढ़िया ही है यार इतना कुछ फर्क नहीं है ज़्यादा। तो आज मैंने इसको बोला है कि आज कोई हाँ, कैरेक्टर नहीं होगा, आज म्यूजिशियन जयेश से बात करना है। या फॉर श्योर जिसने फॉर श्योर। कितने ईपी डाल दी तूने अब तक? ये थर्ड डाल रहा हूँ मैं अपनी। थर्ड ईपी आने वाली है। ईपी के बारे में कुछ बता दे ब्रो। ईपी के बारे में बस क्या बताऊँ यार भाई, मतलब मेरे पास काफ़ी सारे गाने बने हुए हैं। और बस मैं रिलीज के बीच में बहुत अटका रहता हूँ, तो मैंने बस सोचा कि कुछ डालते हैं लोगों के लिए, हम्म। तो बस डाल रहा हूँ। तो अब तक लास्ट ईपी का रेस्पॉन्स कैसा लगा तेरे को? काफ़ी पसंद आया भाई लोगों को, यू नो। तो मैं ये पूछ रहा था कि अब हाँ, तूने क्या अब पूछ रहा था? तीसरा तेरा ईपी आने वाला है, या ठीक है? तो हाँ व्हाट डू यू थिंक कि एज एन आर्टिस्ट तू कितना ग्रो कर पाया और कितना मुश्किल है कि ये इंटरनेट वाली कमेंट्स नंबर्स तेरे को अफेक्ट ना करे? ब्रो, आई फील लाइक कि एज एन आर्टिस्ट इम्प्रूव तो मैं देखो भाई, मुझे हो गया ऑलमोस्ट लाइक 2 और 3 years नाउ मेकिंग हम्म। म्यूजिक, ओके। हम्म। एंड आई फील लाइक उन 2-3 सालों में मैंने कंसिस्टेंटली ड्रॉप नहीं किए गाने, बट मैंने कंसिस्टेंटली गाने बनाए तो है। और मैं बनाता था खुद के सुनने के लिए। एंड आओ। आई मेड सो मेनी सॉन्ग्स, ओके। हम्म। और मैं बस मतलब जस्ट समथिंग इन मी कि मैं बस कोई नई चीज सुनी मैंने तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ। हम्म। आई ड्रॉ हम्म। इंस्पिरेशन फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स। एंड मतलब इट्स जस्ट वेरी फन एंड इट्स वन ऑफ द थिंग्स आई डू एवरी डे एंड आई लव डूइंग एवरी डे। तो हम्म। उसके चलते आई फील लाइक कि आई हैव सीन ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट इन मी एज एन आर्टिस्ट। एंड हम्म। वो भी मैं रियलाइज करता हूँ कि किस वजह से हुआ है, इसके आई गिव इट टाइम आई गेस। अगर मैं और ज्यादा टाइम देता तो और ज्यादा होता, डेफिनेटली। हम्म। बट बट तू आफ्टर अ डेली पॉइंट आई कर ही जस्ट रहा है अब रियलाइज। तो। हाँ हाँ, बट डेली कर रहा हूँ, मतलब वो तो कहने की बात है भाई, डेली ऑब्वियसली भाई, हफ्ते में मतलब 5 दिन, मे हाँ बी 6 दिन। यार, बट भाई सही है वो। एंड समटाइम्स भाई, मतलब आई जस्ट मीन भाई, मतलब आई जस्ट मीन कि डिसिप्लिन के साथ आई कैन डेफिनेटली डू लाइक सो मच मोर, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। तो क्या चीज़ कि रोक रही है बट तेरे को डिसिप्लिन से? डिसिप्लिन से मुझे क्या रोक रही है? हाँ। आई डोंट नो ब्रो, मतलब क्योंकि भाई, क्योंकि मतलब लाइफ वुड बी सिंपल अगर सिर्फ यही करना होता, सिर्फ यू नो हाँ वो तो मेरे को पता ही था, तू म्यूजिक तो ज़्यादा एंजॉय करता है स्ट्रीमिंग से ऑब्वियसली। हाँ, बट नहीं, मतलब आई फील लाइक दोनों बहुत अलग है अब मेरे लिए एट दिस पॉइंट। मुझे पहले ऐसा लगता था, पर अब आई फील लाइक मैं काफी अलग तरीके से देखता हूँ इन चीजों को। बट अच्छा। वो मतलब बस वही यार, मतलब भाई, तू मतलब जॉब कभी जैसा कभार देख ऐसा रहा होता है है क्या ना। यूट्यूब को? नहीं नहीं, अच्छा। आई थिंक कोई भी चीज चीज जॉब जैसी नहीं है एट दिस पॉइंट, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं है ना जो मुझसे जबरदस्ती कराई जा रही है। हम्म। फेयर। मुझे खुद ही करना था, तो फिर जॉब कैसे हो सकता है? हम्म। बट वही यार, यू नो पॉइंट यही था कि भाई, मतलब इम्प्रूवमेंट एज एन आर्टिस्ट तूने पूछा था। हम्म। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है भाई कि ऑब्वियसली मैंने वो टाइम नोटिस किया कि आई हैव इम्प्रूव्ड एज एन आर्टिस्ट फॉर श्योर, लेकिन वो मैं अपने मतलब डिस्कोग्राफी में अभी तक नहीं दिखा पा रहा हूँ एट दिस पॉइंट, आई फील लाइक। ठीक है, एग्जीक्यूशन। क्योंकि नहीं नहीं, क्योंकि मैंने ड्रॉप ही नहीं करे बहुत ज्यादा, मैंने अच्छा। बनाए हैं बट ओके। मैंने अपने लिए बनाए। एंड बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो मैंने अपने स्ट्रीम्स पर वगैरह पे टीज कर रखे हैं, लोगों को पसंद है, लोग मांगते हैं, वो हम्म। रीशेयर करते हैं। हम्म। और फिर भाई कमेंट्स करते हैं, तो फिर और वो भी मैंने नहीं डाले ओवर द हम्म। टाइम। तो हम्म। भाई मतलब आई फील लाइक कि वो मेरे डिस्कोग्राफी में दिख नहीं रहा, ठीक है, कि माई इंप्रूवमेंट एज एन आर्टिस्ट। तो अभी मेरा ओके। फोकस बस यही है कि भाई आई वांट टू जस्ट पुट आउट मोर एंड लेट जस्ट पीपल हियर मोर ऑफ मी, जिससे उन्हें पता चले कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इट्स नॉट देयर फॉल्ट इफ दे डोंट थिंक मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें दिखाया ही नहीं है करके। व्हेन आई कैन डू फेयर। इट, तो आई फील लाइक अभी एट दिस जोन आई फील लाइक आई एम एट दैट पॉइंट कि मैं बट डू दिखाना यू चाहता हूँ तो। एक्चुअली केयर बहुत ज़्यादा कि व्हाट पीपल हम्म। थिंक अबाउट यू? क्योंकि ब्रो, इनिशियली तो कि म्यूजिक पे कैसा रिस्पॉन्स आता था, हाँ लाइक ट्रोल्स ब्रो, एंड स्टफ, भले वो मजाक कर रहे हो बट। हाँ ब्रो, आई फील लाइक कि इज इट अ मतलब अपने लिए ही करना, किसी और के लिए नहीं, तो अपने लिए ही करना है, यू नो हम्म। हम्म। लाइक बस वही है। आई फील लाइक कि जस्ट टू लाइक मतलब अगर मुझे लगता है, मतलब भाई एक चीज होती है कि अगर मैं कोई चीज देखता हूँ और फिर मुझे लगता है बिलीव इट, तो फिर आई वुड हम्म। नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट आई डोंट बिलीव इट एंड आई थिंक आई कैन चेंज इट, तो देयर इज नो पॉइंट इन नॉट ट्राइंग फॉर। फेयर। फेयर। तो वही बात है भाई। तो उसी जोन में हूँ मैं भाई, और उससे ज्यादा ना भाई, सबसे ज्यादा मैं बताता हूँ भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मोटिवेशन क्या है म्यूजिक ड्रॉप करने के पीछे, इसकी एट दिस पॉइंट इट्स इजी टू सी ऑल द नेगेटिविटी, पर भाई एक मतलब
you know, there are a lot of people that connect to your music every day, you know, that might be in small quantities, पर over time वो grow होता है भाई। यार मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मेरे Spotify पे जो stats हैं उस पे if you see streams per listener, it's insane bro। मतलब काफी अच्छे हैं, मतलब some songs they're even like above 10, और पूरी वही EP में भी above 5 6 7 ऐसे होते हैं। तो मतलब I feel like कि भाई if people are really liking it और वो बस वो zone पकड़ पा रहे हैं ना, तो it's just good for me if I keep also like, you know, building up बट and तूने like ये providing them more। डिस्टॉर्शन वाला तूने पहले ईपीज में नहीं कर रखा है ये, आई गेस ये भी क्या? तू लाइक तूने पहले ईपीज में ये साउंड तो नहीं करा है, लाइक दिस इज नहीं नहीं नहीं। कंप्लीटली समथिंग एल्स भाई। या मैं भाई मतलब वही तो बात है कि मैंने जैसे अब मैंने इतने सारे साउंड्स पे काम कर लिया ना कि हम्म आई डोंट इवन नो व्हाट टू पुट आउट एनीमोर। और मैं अपने दिमाग में एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, उसको आधा कंप्लीट करता हूँ और फिर मैं उसको स्क्रैप कर देता हूँ। मुझे लगता है इट डजंट मेक सेंस। एंड ओवर दैट मतलब उस चीज में मैं कितना ज्यादा मैंने ड्रॉप्स कैंसिल कर रहे हैं, आई कांट इवन टेल यू ब्रो। So that's the reason why, you know, I feel like the music sounds on this EP sounds very different from the last one, because over the time I've just made so many songs कि मुझे हम्म I'm just trying to figure out how to put them out, and the next EP that I'll put out वो इससे बिल्कुल अलग sound करेगी भाई। इनफैक्ट ये sound जो इस EP में ये शायद अब मैं करूँ भी ना, you know। नहीं, व्हाट इफ कोई गाना इस पे से ब्लो अप कर जाए और फिर उसकी डिमांड बढ़ जाए, हम्म। तो तब तो करेंगे करेगा ना भाई। भाई, तब तो करेगा ना वही तो। लेकिन भाई जब तक लोग मांग नहीं रहे ना तब तक मैं और नहीं कर रहा ये सब। मेरे कहने का अच्छा मतलब था। अच्छा, तो सबसे ज्यादा एंजॉय कौन सा साउंड करता है तू, लाइक सबसे ज्यादा प्रॉपरली इसमें एंजॉय मजा आ गया भाई, इसमें तो ये वाले में बहुत भाई, मजा आ गया। भाई आई फील लाइक एवरी डे यू वेक अप एंड यू वांट टू मेक समथिंग एल्स। कभी कभी ऐसा लगता है भाई, कभी कभी आई एम लाइक, कभी कभी तो भाई मैं अपने दोस्त के साथ बैठ के दारू पीते वक्त उसके बोलता हूँ कि भाई इज अ प्रोड्यूसर, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई कुछ ऐसा बन, आज एक आतिफ असलम टाइप सॉन्ग बनाते हैं। हैं। ब्रो, या ब्रो आई तो वो रियली बी बैन ऑन हो दैट गया क्या शिट ब्रो। कंट्री से? और फिर अबे, भाई और फिर अगले दिन भाई कुछ भाई यू नो, भाई आज बार्स डाल, आज आई वांट टू स्पिट सम बार्स, हाँ फकिंग बूम बैप बीट ब्रो, ओल्ड स्कूल। हाँ अगले दिन हाँ, R&B गाना बनाना है। वो तूने कर अगले रखा है दिन ना एक ईपी वेव। में, हाँ भाई रैपिड मतलब रैप। हाँ। हाँ हाँ, और मैंने और भी गाने बनाए हैं वैसे ब्रो, और मैंने वो भी मैं डालूंगा इस साल, यू नो, एक ऐसे ही 5 गाने ऐसे भी आएंगे फॉर श्योर। तो भाई भाई ना भाई मतलब एवरी डे आई वेक अप क्रेविंग समथिंग एल्स, यू नो। तो इससे कोई कोई मैं नए टाइप के साउंड सुन लेता हूँ ना, तो मेरे को भाई बहुत ज्यादा इमीडिएटली माय रिस्पॉन्स इज टाइप बीट, अच्छा, यूट्यूब पर जाकर तुरंत, एंड यू नो आई बी ऑन इट ब्रो मतलब। तो तेरा म्यूजिक मेकिंग प्रोसेस टाइप बीट से इंस्पिरेशन लेके होता है? तू बताता है कि रेफरेंस देता है प्रोड्यूसर्स को कि मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए? ब्रो, कभी भी नहीं किया ऐसा भाई। एक्चुअली पता है मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे तब सोचा था भाई, लोगों को लिंक्स विंक्स भेजे थे कि भाई ऐसा कुछ बनाओ, हाँ लेकिन ओवर टाइम ऐसा ही हो गया कि वो जो मुझे भेजते थे ना, हाँ, मैं बस उस पे कर देता था, या तो भाई मैंने खुद कुछ खोज लिया तो, यू नो। तो अब टीम टाइप बन गई है या फिर टीम मतलब? मतलब सेम ही लोगों के साथ तू काम कर रहा है क्या, सेम ही प्रोड्यूसर्स के साथ? ऑब्वियसली नो 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 कुमार नो। तो है ही उसमें। हाँ मतलब ऑब्वियसली जो कुछ लोगों के साथ आई बिल्ड अ कनेक्शन, यू नो, जैसे कुमार, वी आर वेरी मतलब यू नो वी हैव सच ए गुड केमिस्ट्री मुझे ऐसा लगता है, एंड हम्म ही इज लाइक उसके साथ भाई यू नो इज माय ब्रदर टाइप शिट, यू नो। तो भाई आई इवन मेट हिम एंड एवरीथिंग, और भाई मतलब बस मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ जो साउंड आती है मेरी, एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा, मतलब ही सेंड्स मी लाइक, जब वो जोन में होता है ना, हफ्ते के 20 बीट्स, यू नो। हफ्ते के 20 बीट्स? या ब्रो, उसने मुझे भेजे हैं। हाँ और भाई यू नो मैं भी भाई मतलब जो मुझे मिले मैं रिकॉर्ड करता था भाई, मतलब अगर उसने मुझे 20 बीट्स भेजे हैं, मैं कम से कम 10 पे ट्राई तो करता था। और यू नो हम्म तो उसके साथ तो मेरे गाने बन ही जाते हैं ऑब्वियसली, यू नो। उसके बाद आदिल भाई, यू नो, वो भाई ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड। तो भाई उससे ऑलमोस्ट रोज ही बात होती है मेरी, तो वो भी उसके साथ भी काम हो ही जाता है, यू नो। एंड तो आई फील लाइक ऐसा कुछ नहीं है भाई कि मैं सिर्फ गिने चुने लोगों के साथ काम करता हूँ। ओवर दिस टाइम आई बीन लकी इनफ टू befriend a lot of these very talented people, हम्म and if I talk to them more तो फिर eventually it leads to us working more, but I feel like मैं हमेशा ट्राई करता हूँ भाई, and I always keep an eye out for like the next producers or like the next artist। मैं सुनता रहता हूँ, सब देखता हूँ, and if I see someone, you know, producers तो especially bro, if I see someone, भाई sometimes you find a producer भाई, they don't even have 100 followers bro, और क्या बना रखा है भाई हाँ उन बहुत लोगों सी ने, बनाते हैं इट्स ब्रो, क्रेजी, बहुत सी। इट्स क्रेजी। और तो भाई स्पेशली जो अभी के यंग टैलेंट है भाई,
मेरा हम्म। मेरा चैनल का मॉड अभी शायद हाँ उसको 1 साल हुआ होगा, सीख के प्रोडक्शन, हाँ। ईशान नाम है उसका, वो 16 साल का है, हम्म 16-17 हम्म साल का है। भाई हम्म क्या बीट्स बनाता है वो अभी, लाइक हम्म। लिटरली वो लेबल्स के लिए बीट बना रहा है अभी। इनसेन ब्रो, फॉर रियल भाई, ये द किड्स आर डेफिनेटली ऑन सम शिट भाई। तो भाई हाँ ऐसे अभी बहुत प्रोड्यूसर्स हैं भाई अभी इंडिया में भी और हर जगह ब्रो, और वो ऐसे टाइप की गाने, ऐसे टाइप के मतलब साउंड्स बना रहे हैं ना, यू वुडंट प्रॉब्ली इवन एक्सपेक्टेड ब्रो। एग्जैक्टली। तो भाई आई ऑलवेज कीप एन आई आउट फॉर प्रोड्यूसर्स टू वर्क विद ब्रो। बट ये जैसा दैट्स तूने कूल भाई। पूछा कि डू आई हैव अ टीम, हाँ मतलब टीम क्या है, जस्ट फ्रेंड्स, पीपल आई टॉक टू मोर, वर्क विद मोर। बट हम्म। भाई प्रोड्यूसर्स के लिए आई एम लुकिंग आउट ऑलवेज तो एज तू वेल। इंजीनियर्स भी बदलते रहता है या फिर एक ही इंजीनियर है तेरा? अभी तक तो एक ही है आज तक, मैं। और अच्छा तू ही मिक्स करता है? नहीं मैं नहीं करता, अब मैं तब करता हूँ भाई, मैं बताता हूँ, मैं करता हूँ ओके। और हम्म जब मेरा किसी के साथ गाना होता है तो मैं यूजुअली जिसका गाना किसी के साथ हो रहा है तो वो बोलते हम्म। हैं कि मैं मिक्स कर देता हूँ या मैं करा देता हूँ ओके। अच्छा। जब ऐसा नहीं होता है तो मैं बोलता हूँ कि मैं मिक्स करता हूँ अब। तो हाँ फिर इस पे वो लोग बोलते हैं कि नहीं 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 हम कर देते हैं। हाँ हाँ, तो तू मना तो भी नहीं ऐसा करता? तो हाँ। इंजीनियर क्या है यार, मतलब मैं तो बस डेमोज बनाता रहता हूँ यार, मतलब मेरे 10 गाने बनते हैं तो उसमें से एक शायद रिलीज होता है, तो बाकी हम्म। सब मैं खुद ही इंजीनियर करके डेमो बना के खुद के सुनने के लिए। तो आई डोंट थिंक आई हैव एवर हैड एन इंजीनियर यू नो। हाँ प्रॉपर लाइक ओके, हाँ आई यू विल हाँ। इवेंचुअली गेट देयर आई गेस। वर्कलोड काफी कम हो जाता है तेरा, सिर्फ ध्यान म्यूजिक मेकिंग पे रहता है, तो फिर भाई बट या बट इट्स डेफिनेटली फन ब्रो यू नो। हाँ, मैं तो अगर सीखना तेरे को चाहता हूँ और मजा मैं आ रहा है चाहता हूँ तो मैं खुद फिर। कर सकूँ, बट या हाँ फॉर हाँ श्योर ब्रो। इनफैक्ट हाँ इवन प्रोडक्शन ब्रो, मैं ट्राई करता रहता हूँ, आई ट्राई टू मेक बीट्स। हाँ। नहीं बहुत सारे रैपर्स आजकल है प्रोड्यूसर्स भी, लाइक पैंथर फॉर एग्जांपल, वो खुद के या बीट आई डिडंट करता नो है ही डिड भाई। दैट, पर फिर मैंने देखा कि ही डिड हाँ एंड हाँ फकिंग हाँ क्रेजी ब्रो। हाँ। तो या वही बट आई हैड तो। नो आइडिया। ब्रो तो तेरा म्यूजिक मेकिंग प्रोसेस कैसा रहता है नॉर्मली? तू हम्म। कॉम्पोजिशंस अगर तेरे दिमाग में कुछ आया तू रिकॉर्ड करके रख लिया और फिर उस हिसाब से तूने लिख दिया, या फिर जो बीट्स तेरे को पसंद आ रही है उस पर तू रैंडमली हॉप इन कर रहा है, कुछ भी जो भी साउंड आ रहा है ब्रो तेरे दिमाग में? हाँ ब्रो, ऐसे यूजुअली ऐसे होता है भाई कि मैं बीट सुनता हूँ कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि मैं बीट सुन के एफएल पे डाल देता हूँ उसको। एट दिस हम्म पॉइंट आई फील लाइक ना कि मैं थोड़ा मतलब मैंने इतने सारे गाने बना लिए हैं, शायद लाइक ऑलमोस्ट 300 गाने बना लिए हैं। तो मैं जब एक बीट सुन रहा हूँ तो फिर मेरे दिमाग में ऑलरेडी कंपोजिशन, मतलब एक सॉन्ग स्ट्रक्चर बैठ रहा है कि मे बी हाउ दिस इज गोना गो। और हम्म फिर वहां से इट्स काइंड ऑफ लाइक मेरे दिमाग में लाइक इट काइंड ऑफ बिकम्स लाइक अ फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ थिंग, समझ रहा है? कि भाई हम्म उसके बाद ना मैं बस आई कैन जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लाइन आई कैन जस्ट कीप गोइंग, क्योंकि मुझे काइंड ऑफ पता है कि मैं क्या चाहता हूँ, हम्म समझ रहा है? और कई बार ऐसा होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि मैं सुनता हूँ और फिर उसके साथ साथ आई जस्ट स्टार्ट हमिंग टू इट यू नो। और फिर हम्म। मैं फ्री स्टाइल पे एक पूरा सॉन्ग बना लेता हूँ जस्ट लाइक हाँ हमिंग। और फिर उस पे कॉम्पोजिशंस फिल तो इन द ब्लैंक्स पहले, कर देता हूँ। हाँ तो लाइक मतलब करते हैं मेरे कुछ कुछ लिए, आर्टिस्ट। या तो मेरे लिए ऐसा रहता है आई थिंक, बट जो भी होता है मतलब आई फील लाइक कि बहुत नेचुरली हो जाता है, तो मेरे को कभी ना इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ा कि ऐसे करूँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। आई फील हाँ लाइक जब मैं ऑब्वियसली यार, रिकॉर्ड करने बैठता हूँ तो बस कैसे ना कैसे हो ही जाता है, कभी कभार ऐसे ऐसे, मतलब क्रिएटिव या प्रोसेस है यार अब, हाँ। ऑब्वियसली, और फिर उसमें उतना ज़्यादा दिमाग नहीं डालना। तो हम्म कब से लाइक तुझे म्यूजिशियन बनना था, लाइक बिफोर ऐसा कि मुझे यूट्यूबर बनना है, ऐसा हम्म। तू सोचता था, या फिर पहले म्यूजिशियन बनना है, ऐसा क्या था ये? क्योंकि मैंने तुझसे बात कर रखा है पहले, और हाँ तभी के जयेश को चाहिए था कि यार मेरे को आर्टिस्ट बनना है, आर्टिस्ट फर्स्ट। हाँ हाँ तो हाँ। हाँ अभी तब के भी। जय इसको। हाँ तब के जयेश को तो बहुत कुछ लगता था, बट खैर। राइट। हाँ। हाँ भाई, मतलब भाई आई फील लाइक कि देख भाई, मुझे तो पता नहीं था कि मैं यूट्यूब भी करूंगा टू बी ऑनेस्ट, until लाइक 2020 जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। हम्म मतलब नहीं, 2019 में आई थिंक आई न्यू टुवर्ड्स द एंड। बट उसके जब मैंने स्टार्ट किया था ना अपना चैनल, तब भी मतलब उसके कुछ टाइम पहले तक ही मुझे नहीं पता था मुझे यूट्यूब करना है। हम्म और बट बिफोर दैट इवन आई वांटेड टू मेक म्यूजिक। मैं तब क्या सीन था ना कि मतलब आई वांटेड टू मेक म्यूजिक, बट आई न्यू दैट माय पेरेंट्स वुडंट बी दैट हैप्पी अबाउट इट। तो हम्म मैंने अच्छे से स्टार्ट नहीं किया, बट मैं थोड़ा बहुत मैंने, हाउ आई स्टार्टेड वाज कि भाई मैंने पहले देखा कि अपने आप को रिकॉर्ड कैसे करते हैं हम्म। और फिर जैसे कि NBA यंग बॉय वोकल प्रीसेट्स, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और फिर मैंने अपने आप को अपने आप को रिकॉर्ड किया NBA यंग बॉय की अच्छा तू जगह। न्यू स्कूल पे पहले से था लाइक हाँ मतलब इन्वॉल्व, तेरे को सुनता तो वही मैं करना बहुत था? पहले से हूँ ब्रो।
बिफोर आई ओके स्टार्टेड रिकॉर्डिंग मैं सुनता तो बहुत पहले ही था, और वही सुन के मुझे इंस्पिरेशन आई कि मुझे करना भी है ब्रो, टू बी ऑनेस्ट। हाँ यू नो, आई थिंक इफ हाँ आई लिसन टू जस्ट जे कोल आई वुड नेवर बी डूइंग दिस। अच्छा आई मीन जे कोल को क्यों सब सारे यार जे कोल को क्यों भाई, कान्ये भी भाई बड़ा। भाई तेरे थॉट्स क्या है उस पे, किस पे? द होल बीफ थिंग भाई, अभी जो आई एम सिविल टीम वॉर हो रहा ड्रेक है? ब्रो, आई एम टीम ड्रेक टीम ऑल द ड्रेक, टाइम ओके फॉरएवर। चलो हाँ ब्रो, सही है। और मैं तो अच्छा मेरे स्लाइड को लगा करता तू हूँ फ्यूचर के ब्रो। साइड होगा भाई। ना 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 ना, मैं तो फ्यूचर सुनता भी नहीं हूँ टू बी रियल। हाँ मैं भी नहीं सुनता उतना फ्यूचर, बड़ा नहीं, मैं तो कोल मैं सुनता बहुत हूँ सुनता भाई। था। मैं तो वो बंदा हूँ जो तू नहीं बनना चाहता। आई वुड नेवर ब्रो। ना कॉन्शियस रैप नहीं जाता तेरे साथ, आई मीन बेयरली कॉन्शियस है तो मतलब तू क्या करते करते जेकोल सुनता है, नो? भाई। अभी मैं कुछ दिनों से मैं नहीं सुन रहा हूँ क्योंकि वो जे कोल ने जो अपॉलॉजी वगैरह कर तो ली उसके एम्बैरसिंग बाद। लगी तुझे? तुझे एम्बैरसिंग लगी? हाँ आई मीन आई काइंड गेट इट, ठीक है 2-3 साल बाद शायद इसको सेंट माना जाएगा, बट अभी तो मैं जिंदा हूँ भाई 2-3 साल बाद तक भी, आई विल नॉट लेट दैट हैपन। बट नहीं हाँ होने देंगे। एम्बेरस ब्रो, डिस वापस डिलीट करना थोड़ा एल मूव लगा मेरे को, क्योंकि वो अपॉलॉजी के बाद मैं नहीं सुन पा रहा हूँ यार वो एल्बम। वो एल्बम समझ तो रहा मैंने है सुनी भी नहीं थी to be real। मैं सीधा लास्ट ट्रैक पे ही गया था। यार, अब है जो है यार, अब यार वो बंदा ही इज नॉट अबाउट दैट लाइफ कि बट भाई, तो फिर वो 10 साल से बोल क्यों रहा है मतलब? एग्जैक्टली मैं, तो मैंने भी ऐसा यही नहीं है कि बोला। मुझे एक्सटर्नल सोर्स से पता चला है भाई कि ही वाज अबाउट दैट लाइफ, ही सेड इट ऑल द ही टाइम। सेड इट भाई, हाँ भाई आई एम उसी द ने बोला, इलेस्ट, ये वो। उसी ने बोला भाई, हाँ मतलब। उसी ने बहुत बार बोला, बट हाँ। मे बी इट वॉज अगेंस्ट केंड्रिक इसलिए आई नो भाई, बट मैं नहीं ड्रेक इज डिफेंड कर ड्रेक रहा ब्रो, फाइटिंग अ मैं तेरे डिफरेंट साइड हूँ केंड्रिक? भाई। इज ड्रेक फाइटिंग अ डिफरेंट केंड्रिक? क्योंकि उसका तो भाई रिस्पांस ही नहीं आया अब तक। ड्रेक तो भाई डैम ब्रो क्या डिसेस डाले भाई। भाई इनसेन भाई, वो जो टेलर मेड फ्री स्टाइल भी है भाई, वो हाँ तो बस हाँ क्लाउन कर रहा है एट दिस पॉइंट ब्रो। हाँ ब्रो ट्रोल कर रहा है, बट पता नहीं केंड्रिक क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा। अब केंड्रिक भी अपॉलॉजी डालेगा एक, पता नहीं। भाई ऐसा हो नहीं सकता, अपोलॉजी तो नहीं डालेगा। आई हाँ फील नहीं लाइक नहीं कि नहीं, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बट वो अपोलॉजी तो नहीं डालेगा। बट ब्रो व्हाट्स द पॉइंट पहले उंगली करके फिर अब मैं भाव नहीं आई दे रहा थिंक हूँ ड्रेक को। आई थिंक वो चेकमेट हो गया थोड़ा। हाँ आई थिंक वो एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने कि ऐसा हो जाएगा, हाँ यू नो। बहुत वियर्ड सिनारियो हो गया। और भाई एक्चुअली अब केंड्रिक की उतनी गलती है नहीं भाई, जब इन अ सिनेरियो जहाँ पे भाई एक बंदे की लड़ाई हो रही है, समझ हम्म लो 5-6 बंदों से, तो भाई ही इज ऑलवेज गोना हैव मोर अटेंशन ब्रो, हम्म और मोर पीपल ऑन हिज साइड टू। नहीं तो भी ड्रेक के पास ही था मोर अटेंशन, आई मीन ऑफ कम ऑन। कोर्स, बट भाई इतने दिन से लोग बस ड्रेक को ट्रोल कर रहे थे भाई, जब तक इसने हाँ रिस्पॉन्ड नहीं डाला था, यू नो। हाँ ये लोग कैसे फ्लिप हुए भाई लोग, हाँ हाँ फ्लिप तो हुए भाई, या वो तो है क्योंकि जे भाई कोल वो की देख तरह। रहे हैं कि, अरे यार, वो तो कुछ हिस्टोरिक ब्रो, वो तो आई हैव टू सैंपल हिज अपॉलॉजी ब्रो कभी। अरे बाप रे, तू किसी पे बड़ा डिस करेगा अगर तब तब करना भाई। बिल्कुल भी नहीं यार, बट दैट्स यार आर बैड यू ओमेन। इनटू डिस स्टफ, तू करेगा हाँ कभी हाँ डिस? हाँ हाँ। हाँ भाई क्यों नहीं। करेगा डिस डैम? हाँ ब्रो, मतलब मेरे आई को नहीं फील लगा लाइक, था, मेरे को लगा तू वो साउंड राइड करके तू चलेगा वैसे ही। नहीं नहीं ब्रो, मतलब इट्स फन ब्रो, इट्स गेम्स, यू नो। कोई बात नहीं, इतना तो चलता है ब्रो। हाँ मतलब फिर थोड़ा ठीक बहुत है। तो आई फील लाइक एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए यार लोगों के लिए। एंड आई फील हाँ लाइक फिर लाइक या ब्रो, मतलब थोड़ा ये लोग गलत जगह पे ले जाते हैं हर चीज को, यू नो। हाँ बट अगर उसको ना लिया जाए, गलत जगह पे ना ले जाओ और थोड़ा कंपटीशन मेंटेन करो, तो काफी इंटरेस्टिंग, यू नो, गेम बन सकता है। हम्म हाँ। और भाई भाई डिस्क क्या है यार, मतलब यू नो आई फील लाइक मैं डिस्क, यू नो, मतलब आई फील लाइक इट्स अ वेरी बिग पार्ट ब्रो। वो सब्स जो होते हैं गानों में, ऑफ कोर्स वो बहुत जरूरी होते हैं ब्रो, लोग मतलब ऑफ यू नो, कोर्स टू भाई। गेट पीपल इन्वेस्टेड टू ब्रो। हाँ और भाई, एंटरटेनमेंट तो अलग बात है, बट कॉम्पिटिटिव है भाई, रैप हाँ इज भाई ये लाइक अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है ब्रो, भाई। है ब्रो। हाँ मतलब मैं कभी कभार एग्जैक्टली सुनता हूँ ना, एज जस्ट एज अ लिसनर भी अगर सुनता हूँ ना, तो भाई हाँ मुझे गुस्सा आता है कि बेंचोद कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, हाँ फाइनली जब यू बोला नो। तो अब या कुछ जब आगे चल ही जब नहीं रहा। कोई बोलता है कुछ एंड इट्स वीक, तो भाई अच्छा नहीं लगता है, यू नो। हाँ ऐसा दैट्स ट्रू। लगता है कि शुड हैव वेंट इन भाई, कुछ कर। तो भाई आई फील लाइक मजेदार चीज है भाई। तो ऐसा नहीं है कि आई एम एंटी एंटी दिस, यू नो। हम्म सही है ब्रो, तो मजेदार तू है, भी कॉम्पिटिटिव बट है थोड़ा क्या? क्लेवर होना चाहिए। हाँ भाई फॉर श्योर। लाइक तू कंसिडर
करता है खुद के अंदर कि यार मैं भाई टॉप आर्टिस्ट हूँ ये वो? मतलब भाई कंसिडर तो करना ही चाहिए, बट आई फील लाइक उसके साथ सेल्फ अवेयरनेस भी होनी चाहिए इंसान को। और आई फील लाइक दोनों साथ में होना तो सही है, मतलब अगर आप सेल्फ अवेयर हो लेकिन आप अंदर अंदर में ये व्हाट इफ सोचते हो कि नार्सिसिस्ट हो भाई बंदा, लाइक मोस्ट ऑफ द रैपर्स? भाई द होल पॉइंट इज हैविंग अ कंट्रोल ओवर योरसेल्फ ब्रो। अब मतलब अब मैं किसी को कुछ क्या ही बोल हाँ, सकता हूँ यार इस बन गया ना बारे में। कोल वापस तू। इस बारे में मैं अब किसी को क्या बोल सकता हूँ भाई? कोई बंदा नार्सिसिस्ट है तो वो इस सिचुएशन में क्या कैसे नहीं, डील बट करेगा? इन आई डोंट इवन नो जनरल ब्रो। यार, मैंने देखा है भाई, सब जो आर्टिस्ट मेंटालिटी ब्रेकडाउन्स होते मैं हैं, बताता जो हूँ भी भाई, होता मैं है, बताता हूँ भाई, सीन बोलते हैं कि क्या है ना कि नार्सिसिस्ट होते हैं आर्टिस्ट रैपर्स। एज एन मुझे ऐसा ऐसा भी लगता है भाई, अब क्योंकि भाई ये सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आई जस्ट मीन टू से कि भाई जब मैं एज अ थर्ड पर्सन देखता हूँ ना भाई कि एक बंदा नार्सिसिस्टिक हो रहा है और बहुत ज्यादा ही हम्म। हो रहा है, और हम्म। वो इज अ यूट्यूबर, रैपर, एक्टर, तो भाई मेरे दिमाग में ना पहला ख्याल यही आता है भाई कि आप इतने इंपॉर्टेंट हो नहीं। मतलब यू नो, अपने दिमाग में आप हो शायद, बट आप लोग इतने इंपॉर्टेंट हो नहीं, यू हाँ, नो। बट दे थिंक कि भाई बहुत वर्ल्ड मेरे को बहुत कुछ वो करता है भाई, मैंने इतना भाई म्यूजिक दिया, आर्ट दिया है, मेरे को 2 व्यूज। पीपल नहीं भाई थिंक यार, लाइक दैट भाई। आई फील लाइक या आई एम श्योर दे डू, बट भाई मतलब किस सोचने से क्या हो जाता है भाई? कल को मैं कुछ सोच लूं उससे वो थोड़ी जाएगा। आई मीन, बस अगर आप तू बस द सीक्रेट पब्लिक पढ़ेगा ह्यूमिलिएशन लोग हैं। तो सी तो आई एम फिर आई हैव नेवर रेड अ बुक, आई विल नेवर रीड अ बुक। या चल सही है। हाँ भाई, ये क्या है वैसे, क्या है ये द सीक्रेट? मैनिफेस्टेशन के ऊपर है भाई। ओह हेल नो ब्रो। लाइक तू सोच ऐसा एंड इट विल कम ट्रू भाई। तू लिख कि भाई मैं स्टेज शोज करूंगा, मैं तो कोलकाता भाई सेल आउट मैनिफेस्टेशन, मैं तो हाँ। अच्छा करूंगा ऐसे तो। होता है, लिखना भी हाँ, पड़ता है? हाँ, यार हाँ, यहाँ पे यार सोचने तक था ना, आई वाज इन ब्रो। मेरे पास बहुत टाइम होता है दिन भर में, बहुत सिचुएशंस होती है जब मैं सोच सकता हूँ। लिखना, हाँ। होल्डिंग अ पेन, ओपनिंग नो, भाई तू मुझे स्कूल की याद दिला रहा है, आई डोंट वांट टू डू दिस। तो भाई ब्रो, अच्छा तू क्या और ये भी क्या सोचता है तू? क्या सोचता हूँ मतलब? इन जनरल तू क्या सोचता है अबाउट योर करियर, अबाउट योर गर्लफ्रेंड्स? क्या सोचता है तू? अरे भाई दिन भर में बहुत कुछ होता है सोचने को। इन जनरल मैं सोचता हूँ भाई कि इनफैक्ट भाई मेरे को आई फील लाइक एक थॉट बस रोज आता है, वो है भाई कि यार कुछ करना है। आई कुछ फील लाइक करना एक है। ही थॉट रोज रहता है, हाँ भाई। हाँ। भाई गेम खाना है, नो जस्ट वेक ओ। अप एंड ऐसा लगता है कि यार गेम खाना है यार, कुछ करना है यार, जो मेरी मेबैक कहाँ है, नो। ओ। आई फील लाइक ओके। ऐसे ये थॉट बहुत ज्यादा आता है। और भाई क्या, आई फील लाइक ये थॉट बहुत ज्यादा आता है। तभी तू इतना कंसिस्टेंटली म्यूजिक ड्रॉप कर रहा है? नहीं मतलब हाँ, मतलब कह सकते हो एक तरीके से। या हाँ फिर मतलब यूट्यूब भी ऐसे भी यार, चाहिए यार। यूट्यूब भी ला सकता है तेरे को मे बैक। देखते हैं भाई, बट आई फील लाइक भाई अभी तो मैं बहुत मतलब यही सोचता हूँ ज्यादातर तो कि भाई आई फील लाइक नथिंग, ये थोड़ा एक ऐसा साइकिल बन जाता है, यू नो, कि भाई बस हम्म। करना है कुछ प्रोडक्टिविटी। तुम मतलब बहुत ज्यादा सोचते हो, इवन इफ यू आर नॉट प्रोडक्टिव ऑल द टाइम, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो अपनी प्रोडक्टिविटी के बारे में एंड एवरीथिंग, यू नो, कि मुझे हम्म। क्या करना है, कैसे करना है। और मतलब तो आई फील लाइक मेरा भी ऐसे ही नॉर्मल दिन जाता है यार, मैं अपना वो करता हूँ एंड स्ट्रीम करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट रोज ही स्ट्रीम करता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है मैं ऑलमोस्ट रोज स्ट्रीम करता हूँ भाई। लोग बोलते हैं कि मैं नहीं करता, बट अब मुझे दोबारा तो करने लगता लग है। गया है तू रोज स्ट्रीम? भाई आई फील लाइक हो जाते हैं यार हफ्ते में 4-5 स्ट्रीम्स तो मेरे से। हम्म। आई जस्ट फील लाइक लाइक रोज दैट। म्यूजिक करता हूँ वैसे ही रोज हाँ स्ट्रीम। भाई। 4 5, 4 5। आई फील लाइक द होल पॉइंट इज कि भाई मैं इतना टाइम वेस्ट कर देता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता, और जब भी मैं काम करता हूँ मुझे लगता है मैं हर समय यही कर रहा हूँ यार। और शायद मे बट बी यार हमारा काम तो ऐसा है यार, हम बैरली 4 घंटा भी नहीं काम करते ब्रो डेली। ब्रो 4 घंटा डेली इज आई फील लाइक दैट्स ओनली ऑन लाइक वेरी 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 हार्ड वर्किंग डेज। एग्जैक्टली। 4 एग्जैक्टली घंटा भाई। मतलब मेरे 4 साल के करियर में शायद ऐसे 10 दिन होंगे जिस दिन मैंने 4 घंटे काम किया है। हाँ, वही है, तो लाइक भाई हम दोनों अब बेसिकली डिस्कॉर्ड पे बात कर रहे हैं। इट इज वर्क फॉर मी। हाँ मेरे लिए भी वर्क है यार ये। मेरे को क्या समझ लगता रहे है अब मैं और कुछ करूंगा? नहीं भाई, आज मैंने पॉडकास्ट करा है, ठीक है। मैं भी जब हाँ। शेनबी के साथ मैंने पॉडकास्ट करा था, उसके बाद यही सोच रहा था भाई आज बहुत काम कर लिया मैंने, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया, रिएक्शन वीडियोस करे मैंने, वाह कितनी मुश्किल है भाई। भाई वही ना भाई, अगर ये काम हम किसी को दिखाएं जिसका सच में मतलब कोई बहुत हार्ड, कोई माइंड में काम हाँ, करता हो, हाँ if you show them this they're gonna be like what the fuck भाई। भाई, एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली। तो it's always important to be very very grateful bro।
मतलब आई फील लाइक, हाँ हाँ, लेकिन आई फील दैट्स लाइक ट्रू। हम वही नहीं रहते और वही सब नहीं रहते रहते हैं। ब्रो। हाँ बाकी सब सारी फीलिंग्स आई फील इट, बट दैट इज द ओनली फीलिंग दैट इज वी डोंट फील, आई फील लाइक हाँ। तो वेरी ऐसी बैड। ऐसी थॉट्स को तू लिखता है गाने में? नहीं, क्योंकि तेरे गाने ना सुनाने हैं लोगों को। यहाँ हाँ। पे तू मेरा दोस्त है, तू मेरी बकवास सुन रहा है और कोई क्यों सुनेगा? हाँ वो तो है, बट यार यू आर इनटू इमो स्टफ भाई। आई एम इनटू इमो स्टफ फॉर श्योर ब्रो, हाँ ये बट इमो स्टफ ही है, और क्या है। मतलब इनटू मतलब फॉर श्योर ब्रो, मैंने बहुत सुना है तो हम्म। आई फील लाइक अच्छा लगता है मुझे बनाने वैसे गाने। हाँ। लेकिन यार मतलब मेरी ना वो प्रायोरिटीज चेंज होती रहती है, तो आई एम नॉट टू कमिटेड टू एनी ऑफ देम, जैसा जब फील कर रहा हूँ वैसा बन गया। नाउ इट मेक सेंस। या ब्रो, तो मतलब बस वही यार। तो तो अभी पर ये साल ये तो थॉट्स तूने मैं नहीं डालता डेडिकेटेड हूँ। मतलब म्यूजिक के लिए दे दिया है ना ये साल तो। ये सवाल क्यों यार, मतलब ये आई मीन साल, नेक्स्ट काफी ईयर, इसके काफी नेक्स्ट ईयर। नहीं तो अरे हाँ हाँ तो अरे यार अब तक के सालों में बोल रहा हूँ यार मैं, क्योंकि अब पिछले तक के साल तो तू सालों नहीं में भी, डाल रहा था भाई। पिछले साल तो तू अब के हाईलाइट वीडियोस डाल रहा था, अब इफ यू तक रिमेम्बर। मतलब, हाँ हाँ वो भी डालनी चाहिए मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब रोकनी नहीं चाहिए थी, बट हाँ वो भी डालूंगा, मैं फिर आई मीन डालूंगा, बट शॉर्ट्स हाँ। वर्क्स। ओह, पता नहीं यार, समझ नहीं आता। इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड ब्रो आजकल तो, यू नो बट हाँ मैं बता रहा था कि क्या बात कर रहा था मैं। तू वही म्यूजिक के बारे में हाँ बात कर रहा था कि ये साल हाँ कंसिस्टेंट भाई, है आई ज्यादा। फील लाइक भाई मैंने तो कंसिस्टेंटली बनाया तो है, लाइक आई सेड, बट हाँ यू आर कंसिस्टेंटली ड्रॉप ड्रॉपिंग नहीं किया, तो स्टफ। आई हाँ थिंक अब मैं सीखना चाहता हूँ हाउ टू डू दैट। और उसके बाद मैं नहीं रोकना चाहता, मतलब ये साल का, नेक्स्ट ईयर भी, इसके बाद भी। भाई वेयर द म्यूजिक वीडियो? वेयर इज अ म्यूजिक वीडियो भाई, आई एम ट्राइंग टू मेक वन वेरी सून। और भाई मतलब मे बी इस सीपी का एक मिले। ओह इंटरेस्टिंग, डीआरबी के साथ, दैट वुड बी नाइस। आई डोंट नो ब्रो, अभी तक तो कुछ नहीं बना है, बट मे बी, हु नोस, टॉकिंग अबाउट हु नोस भाई। डीआरबी भाई, हाँ, he is one of the हार्डा इज आउट OGs, नाउ। यस सर, फॉर श्योर ब्रो। like especially for sounds, auto tune 100% rap। ब्रो। हम्म, इसके इंडिया में तो भाई डीआरवी ने फॉर काफी श्योर कुछ कर ब्रो। रखा है, जिसका क्रेडिट आई डोंट नो क्यों नहीं मिलता है या, भाई को। अरे यार शाउट आउट ब्रो, शाउट आउट मतलब बिग डीआरवी। शाउट आउट टू हिम ब्रो। और आई फर्स्ट हर्ड हिम इन 2020, एंड तभी मतलब ही हैड हिज सेल्फ टाइटल्ड एल्बम आउट, और वो मैंने यार बहुत सुनी थी, एंड आई रियली लव्ड इट सो मच, एंड आई एम सो थ्रिल्ड कि भाई आई हैव अ सॉन्ग विद हिम ऑन द सीपी। हम्म एंड ब्रो उसको तो मतलब ही इज डेफिनेटली लाइक, मतलब बिल्ट अ डिस्कोग्राफी एंड अ साउंड फॉर हिमसेल्फ अभी तक। हम्म एंड या ब्रो, मतलब ही गॉट टू गिव हिम हिज फ्लावर्स फॉर हम्म। श्योर। लुक अप टू करता है कोई आर्टिस्ट को तुम? लुक अप टू एनी आर्टिस्ट? हम्म ब्रो एवरीवन ब्रो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मतलब there's someone that I look up to like all the time, but if I see someone do something that I like, nice bro, I'll take इंस्पिरेशन inspiration लेता from है them. तुम? Yeah, for sure bro, तो मेजरली 100% तेरा bro. साउंड किससे इंस्पायर्ड होगा, या फिर वो एक कॉम्बिनेशन है चार पांच आर्टिस्ट का? Majorly bro, किससे inspired होगा मेरा sound? हम्म। Oh bro, I don't even know bro, to be honest. I feel like मैं बताता हूँ कि one of my main music behind inspirations behind music is Young Thug, and यंग I feel थग like है। or even Kanye, or I feel like there is one thing that I take from them the most for my sound, which is कि भाई तुम अपने voice को किस किस तरीके से use कर सकते हो, एंड आई फील लाइक मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि अराउंड दैट कि आई थिंक कान्ये ने बोला था कि द बेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज द ह्यूमन वॉइस और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ बोला था। एंड हम्म आई फील लाइक दैट रियली मेक्स सेंस ब्रो, एंड आई टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम यंग थग। द थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम हिज इज हाउ टू लाइक बी केयर फ्री, with flows, मतलब क्योंकि भाई मतलब आई फील लाइक दैट इज अ बिग पार्ट ऑफ माय साउंड कि बीइंग केयर फ्री, एंड यू नो हम्म तो फिर भाई आई फील लाइक दीज आर माय टू मेन इंस्पिरेशंस बिहाइंड माय म्यूजिक, यंग थग एंड कान्ये प्रॉब्ली। और उसके बाद भाई देयर इज डिफरेंट पार्ट्स दैट मतलब इंस्पायर्ड माय साउंड। तूने साउंड पूछा इसलिए मैंने इन लोगों का नाम लिया, हाँ हाँ। यू नो बट आई फील लाइक ऑब्वियसली देयर इज मोर इंस्पिरेशंस टू, जैसे इन टर्म्स ऑफ राइटिंग आई फील लाइक जिन लोगों से मैंने इंस्पिरेशन लिया है, हम्म। एंड स्टफ लाइक दैट, किन से लिया है जैसे तूने राइटिंग? भाई I really like how Drake and J Cole write, you know and तो काफी सारी चीजें उसमें, जैसे उन दोनों की भाई मुझे आउट ऑफ
a lot of rappers मुझे उन लोगों की दोनों की एक बात बहुत ज्यादा पसंद है, which is कि they make simplicity their best weapon, you know. I feel like वो complicated topics को भी simply break down कर पाते हैं बहुत times, and that is I think a very hard and a very fun thing to do and a very good thing to be able to do, and I feel like वो मेरी काफी writing भाई अगर inspiration है. वो आ गई ना तुझे, वो करनी आ हम्म. गई ना, तो देयर इज अ Yeah. रीजन कि बादशाह ऑल ओवर हाँ इंडिया में कोई भी सुन सकता है हाँ हाँ हाँ, for sure bro. और चलता है भाई मूवीज में वगैरह तो। एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली. तो हाँ भाई, और तो आई फील लाइक वो चीज मुझे काफी इंस्पायर करती है टू राइट, कि मैं ना सिट डाउन टू मतलब राइट और लाइक मतलब थिंक ऑफ व्हाट टू से इन अ सॉन्ग टू. तो मैं सोचता हूँ भाई कि ये सोचता हूँ कि भाई आई वांट टू मेक इट फॉर एवरीवन. आई डोंट वांट टू सेट लाइक अ तेरे गाने तो बैरियर. हैवीली इंग्लिश वाले ही होते ज्यादातर तो। हेवीली इंग्लिश वाले आई फील लाइक यार वो तो इंटेंशनल नहीं होता. आई फील लाइक मैं जैसे बात करता हूँ मैं वैसे ही रैप भी करता हूँ. मैं बात भी ऐसे ही करता हूँ, हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश बोलकर हाँ। और इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी बोलकर. एंड मैं हम्म। रैप भी वैसे ही करता हूँ. तो और कई गानों में ऐसा है कि इसमें मैंने सिर्फ हिंदी करा है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मे बी वो अलग जोन होता है. और कुछ गानों में मे बी मैंने सुन के कुछ और आता है तो मैं वो बोलता हूँ. तो इट्स ऑल अबाउट जोन, तू ऐसा नहीं सोचता कि मार्केट में क्या हम्म. चल रहा है ये वो। मे बी दैट्स द या केयर ब्रो. फ्री पार्ट। हाँ ब्रो, फॉर श्योर. एंड वही यार मतलब लैंग्वेज का तो यही है ब्रो, मैं जैसे बात करता हूँ वैसे ही रैप करता हूँ, तो वैसे ही ऐसा हो टू. हाँ. हाँ फक ब्रो. तो व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स भाई म्यूजिक को लेकर? म्यूजिक को लेकर फ्यूचर प्लान्स ब्रो, आई फील लाइक अभी दिस साल और कंसिस्टेंटली मैं प्रोजेक्ट ड्रॉप करना चाहता हूँ, मे बी 2-3 ऐसी और ईपीज. एंड मे बी मैं एक प्रॉपर प्रोजेक्ट भी डालना चाहता हूँ, मे बी अ मिक्स टेप और एन एल्बम, यू नो. विथ उसके प्रॉपर मे बी फीचर्स? आई फील लाइक ब्रो फीचर्स का ऐसा होता है ना कि ऐसे सोच के नहीं बनाए जाते ना. मतलब कोई भी प्रोजेक्ट तो मैं सोच के नहीं चल सकता कि उस पे मैं फीचर्स रखना चाहता हूँ या नहीं रखना चाहता, हम्म। यू नो. जैसे अभी मैंने ये वाली जो मेरी ईपी आ रही है उस पे एक फीचर है टारसी के साथ और एक टीआरबी. ओके, टारसी भी प्रो, जब मैंने डीआरबी सुना तभी मैंने सुना था. एंड हम्म। उससे भी ही इज बीन डूइंग हिज थिंग सिंस देन टू. और उसने भी क्रेजी एक साउंड डेवलप करी अपने लिए. और उसके हम्म। साथ भाई मुझे गाना बनाना था सिंस देन एज वेल. और अराउंड द सेम टाइम में मैं मेरी इन लोगों से बात हो रही थी एंड वी डिसाइडेड टू मेक अ सॉन्ग टुगेदर. तो हम लोगों ने बनाए. एंड वो उस वजह से वो सीपी पे है. मैंने ये ईपी के लिए सोचा नहीं था ना कि सोचा मतलब नहीं था, आई हाँ। फीचर देम और them. तो फिर हाँ। उस पॉइंट पे जब मैं एल्बम बनाने के टाइम पहुंचूंगा और मैं देखूंगा कौन से गाने मुझे फाइनल चाहिए एल्बम पे, उस पे जो जो लोग होंगे वो आएंगे यार फीचर. और या कोई नहीं होगा तो कोई नहीं आएगा फीचर. यही ब्रो. ब्रो तो तेरे बट को ये थॉट बॉदर करती है कभी कि यार मेरे को एज जैसा मैं इंटरनेट पे जय यशु वैसे ही देखा जाएगा हमेशा व्हेन दे लिसन टू माय म्यूजिक, मेरे नहीं को ब्रो, डिफरेंशिएट करना है ये वो? टू बी ऑनेस्ट ब्रो ये थॉट मेरे दिमाग में कभी आई नहीं थी. ओके, कि भाई ये मुझे ऐसे देखेंगे ऐसे देखते हैं. हम्म। बट कई बार मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं, कुछ लोगों का क्या बोल रहे हैं वो सुना है. एंड हम्म। मुझे फिर थोड़ा ऐसा फील हुआ है कई बार. बट आई फील लाइक कि मैं अब थोड़ा उस चीज़ को लेकर आई एम नॉट दैट बॉदर्ड एनी मोर. क्योंकि मुझे लगता है कि नाइस। इस तरफ से जो होना है वो तो हो ही रहा है, रिगार्डलेस ऑफ दैट. और हम्म। भाई एट एनी और एट ऑल पॉइंट्स गाली बकने वाले लोग तो होंगे ही, तो हम्म। आई फील लाइक अब मैं थोड़ा बहुत डिल्यूजनल हूँ इस मामले में. मैं अगर कोई अगर जेन्युइन क्रिटिसिज्म भी दे रहा है ना मुझे हम्म। लंबा पैराग्राफ लिख के, तो हम्म। मेरे लिए वो पैराग्राफ देखते ही वो हेटर है और मैं स्किप कर रहा हूँ, हम्म। यू नो. लाइक म्यूजिक के लिए चाहे हो या फिर तेरे स्ट्रीम्स के लिए हो, सेम गोज विद। आई गेस ब्रो, आई गेस अगर कुछ जेन्युइनली बुरा होता है तो वो तो पता चल ही जाता है तुमको, यू नो. हाँ। हाँ। अब नेट पिकिंग कौन भाई एंटरटेन करना चाहता है? हाँ कुछ नहीं, जेन्युइनली ट्रू बड़ा बुरा ट्रू। कराओ तब तो तुम्हें पता चल ही जाता है, तुम उसको एड्रेस भी कर लेते हो और वो हाँ। मतलब हो जाता है. बट हाँ। नेट पिकिंग ना मतलब कोई एंटरटेन करना नहीं चाहता भाई. और नेट पिकिंग तो बहुत ज्यादा मिलती है. नेट पिकिंग एंड जस्ट पीपल पुलिंग यू डाउन फॉर नो रीजन तो बहुत ज्यादा हम्म। होता है. हम्म। बट इट्स ऑल अ साइकिल आई थिंक भाई. तो क्या ही है यार, छोड़ो यार अब, कांट बी टू बॉदर्ड, कांट बी टू हम्म। इन्वेस्टेड. आई थिंक दैट्स द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड. आई फील लाइक कि अभी यार जो यूट्यूबर्स और आर्टिस्ट वाला जो लाइन है वो धीरे धीरे ना ऐसा ब्लर ब्लर हो के अब इनविजिबल हो जाएगा वो, क्योंकि हम्म. बिग स्क्रैच को भी बहुत टाइम लगा, वो काफी टाइम से म्यूजिक कर रहा है एंड फाइनली अभी उसने ओपन करा भाई सीधे मौत के लिए। राइट दैट इज अ राइट या ब्रो. ह्यूज थिंग भाई। वो आर्टिस्ट पहले है, क्रिएटर बाद में है हाँ वो हाँ. पहले से म्यूजिक कर रहा है, वो बस उसको इतना पैशनेट है वो कि हिप हॉप वीडियोस भी बनाता है, रिएक्शन वीडियोस भी हम्म. बनाता है।
आई गेस सेम गोज विथ अजूज एंड अर्पित बाला टू भाई। हम्म वो दोनों इतने बढ़िया है भाई यार एज एन हम्म आर्टिस्ट हम्म कि भाई नंबर्स आ ही जाते हैं इवेंचुअली। फॉर श्योर ब्रो, फॉर श्योर। यार मतलब मैं तो, मुझे तो लगता है यार कि एक लाइन, ये जो तू बोल रहा है अभी यूट्यूबर्स और आर्टिस्ट हम्म के बीच में लाइन, आई हम्म फील लाइक यार मुझे तो उतनी ज्यादा ऐसी कोई लाइन दिखती नहीं है भाई, टू बी ऑनेस्ट। मतलब आई हैव नेवर बीन हम्म मेड टू फील लाइक दैट, एंड आई फील लाइक हम्म कि एट दिस पॉइंट इट्स जस्ट इररेलेवेंट, यू नो। हम्म। एट दिस पॉइंट वी आर नॉट एंटरटेनिंग दिस भाई। ये 3 ईपी डालने के बाद मैं ऐसा तो नहीं सोच सकता भाई, या हाँ फिर नहीं ऐसा किसी से डेफिनेटली एक्सेप्ट भाई। नहीं कर सकता, यू नो। हाँ। तो वो इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। बट एंड आई फील लाइक कि जो भी, यू नो, तुम्हें बहुत इजीली पता चल जाता है किसी को भी देख के, उनका पहला गाना सुन के, कि इफ देर अबाउट द म्यूजिक और इज इट जस्ट लाइक यू नो, or if they're not, you know, if it's just like, you know, as a YouTuber making a song for views or यूट्यूब something। सॉन्ग हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो भाई जस्ट वो लाइक तुम्हें फर्स्ट एवरीडे लिसन पे ही ब्रो पता लाइक। चल जाता है। वो तुम्हें हाँ फर्स्ट लिसन पे ही पता चल जाता है, और अगर इफ यू आर अबाउट इट, तो फिर नो वन कैन लाइक, यू नो, ऑर्केस्ट्राइज ऑर्केस्ट्राइज हाँ हाँ ठीक है भाई। या ब्रो, यू नो, ही गेट इट ब्रो। हाँ तो इवेंचुअली अगर गाना अच्छा है तो चली जाएगा, ये बोल रहा है ना हाँ भाई, मतलब चली जाएगा और लोग रिस्पेक्ट भी करेंगे। तू? या डू यू वांट दैट रिस्पेक्ट, THH रिस्पेक्ट? भाई, आई मीन ऐसा मिल भाई, जाए ये तो ऐसी चीज बढ़िया है है ना, बट। ये ऐसी चीज है ना कि इसके लिए आप ना कुछ इस पे डेडिकेशन, इस पे मतलब ये पाने के लिए कुछ कर नहीं सकते भाई, क्योंकि फिर आपको कभी नहीं मिलेगी। और अगर मिल जाए बिना चाहे तो ठीक है भाई, बट अच्छी बात है भाई अगर लोग ऐसा बोल रहे हैं तो। लेकिन अगर लोगों के बोलने के लिए मैं चीजें करने लग जाऊं ना, तो खत्म है भाई सब। ब्रो करने लग जाते लोग कुछ कुछ आर्टिस्ट लाइक फॉर अरे वैलिडेशन। यार भाई, आई फील लाइक इफ आई एम एवर एट दैट मोमेंट, तो मैं भी कर दूंगा वो। काफी यार, एक आर्टिस्ट के साइकिल को अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल होता है भाई। दे आर गोइंग थ्रू डिफरेंट हम्म थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, यू नो। और हम्म भाई एट द एंड ऑफ द डे वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि भाई लोग इसको अपना करियर बना चुके हैं। तो यू नो, अ लॉट डिपेंड्स ऑन इट। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि भाई किसी को नहीं पसंद तो मार चुदा है भाई, कल को मेरे कोई नहीं देख रहा है, नो वन लिसनिंग टू यू, यू आर डन ब्रो। तो ऐसा भी नहीं है ना एग्जैक्टली कि दे कैन बहुत। जस्ट लाइक, यार आर्टिस्ट का करियर बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है भाई। और भाई अब ऐसे, हाँ, और वो तो है। लाइक गिमिक्स कभी कभार करने पड़ जाते हैं। भाई या ऑफ कोर्स ब्रो, मतलब करने आई होते ही मीन होंगे, आई एम श्योर। हाँ मेरे को तेरा पर्सपेक्टिव भी जानना है इसमें। मैं तेरे को गिमिक्स पे, जनरल ये चीज़ें थ्रो कर रहा हूँ जस्ट टू यू नो। हाँ हाँ तू क्या सोचता है वो जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हाँ जब शेनबी से बात हुई थी मेरी, तो हाँ यार उनको पसंद ही नहीं है जो ये रील वाली बकचोदी करनी है या ये हाँ गिमिक्स करने हैं, प्रमोट करना है। हाँ ही इज हाँ लाइक कि भाई अब सॉन्ग कंटेंट बन चुका है, मेरे को म्यूजिक सुनाना है, लोगों को ऑडियो डालना है, हम्म मेरे को हम्म फ्लैशी म्यूजिक वीडियो या फिर हम्म समझ रहा ना बात। बट हम्म फिर भी जब उनका एक गाना आया फैंटा, उनने हम्म रील्स बनाई। हम्म लाइक उनको पता है कि करना पड़ेगा मुझे, अब नंबर्स लाने हम्म के लिए थोड़े हरकतें करने हम्म पड़ेंगे। टाइम्स हैव हम्म। चेंज्ड। व्हाट डू यू थिंक भाई? भाई आई फील लाइक कि भाई देखो, गिमिक्स वगैरह का तो ये होता है ना भाई, कि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे नहीं होती वो सब चीजें, एंड दे डोंट हम्म वांट टू डू इट। एंड हम्म गिमिक्स भी क्या भाई, मतलब वो लोग तो ऐसे हैं जो रील भी नहीं बनाना चाहते। आई एम श्योर कि a lot of artists probably don't even want to हम्म। make a reel saying कि भाई my हाँ new song is out। I'm sure a एग्जैक्टली। lot of people don't even हाँ want that। and I हाँ। feel like if they don't want it, they should not do it, क्योंकि भाई at the end of the day I feel like it's just about being authentic भाई, you know, and that's the only thing that's gonna look good। अगर आपको जबरदस्ती एक रील बनाई जा रही है आपसे, तो वो भी अच्छी नहीं हम्म लगेगी, यू नो। हम्म। तो आई फील लाइक अगर आपको रील बनाना आपकी चीज नहीं है, तो फिर आप कुछ और खोजो जो आपके लिए चीज, आपके लिए सही है। बट आई फील लाइक जस्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू लेट पीपल नो एट लीस्ट दैट, एंड प्रमोट योर ओन म्यूजिक, यू नो, इन अ वे, टू ट्राई एंड डू दैट, यू नो, इट इज वुड यू डू इंपॉर्टेंट इट आई भाई? गेस। वुड यू डू इट? तू तो कंटेंट क्रिएटर ही है। नहीं ब्रो, रील वगैरह मैं खुद नहीं बनाया ना मैंने कभी, बिकॉज आई फील लाइक मैं, मतलब आई, नो ब्रो, आई डोंट फील, मतलब आई रिलेट टू हिम ऑन दैट कि भाई मन नहीं करता ये सब करने का, यू नो। इट्स हम्म नॉट माय फेवरेट पार्ट अबाउट द प्रोसेस एट ऑल, प्रमोटिंग अ सॉन्ग और एन एल्बम, यू नो, और लाइक हम्म पोस्टिंग इट। इट्स नॉट रियली माय फेवरेट पार्ट। मतलब मे बी अ सिंपल पोस्ट लेटिंग पीपल नो कि आ गई है, उससे हम्म ज्यादा का ना मुझे पसंद नहीं आता। बट आई फील लाइक कि भाई मैं एक स्ट्रीमर हूँ, एंड मैं स्ट्रीम पे बार बार सुना देता हूँ लोगों को गाने, आई थिंक मैं हम्म। रोज को वो प्ले कर देता हूँ, तो आई फील लाइक बेसिकली मेरी ऑडियंस रेडियो को है तो पता तेरा चल जाता है। स्ट्रीम तेरे लिए। या इट्स लाइक अ ब्रॉडकास्ट थिंग, मतलब कि मतलब, यू नो, आई हैव एक्सेस टू ऑल दीस पीपल दैट हम्म वांट टू वॉच मी, तो मैं उनको तो हम्म बता ही देता हूँ हर बार। बट हम्म। ऐसे रील बनाना अलग से, या फिर कुछ ऐसा सोचना कि भाई वायरल हो जाए ये चीज, वो सब भाई मुझसे भी नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट।
एंड इट्स वेरी नेचुरल फॉर अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट टू नॉट वांट टू डू दैट ब्रो। हाँ और मैं तो काम के लिए यही करता हूँ भाई, मैं कंटेंट भी बनाता हूँ, मैं लाइव स्ट्रीमर तुझे मतलब तो फिर भाई मेरा जब खुद का मन नहीं करता कि भाई एक रील बना दूं गाने की, तो भाई हम्म, मैं समझ सकता हूँ कि कैसे भाई एक रैपर का जो कंफर्टेबल भी नहीं है ये सब करने में इन द फर्स्ट प्लेस का मन नहीं करेगा। आई गेस दैट्स fair. नॉर्मल ब्रो। हम्म। एंड यार जो बट स्पेशली जो न्यू स्कूल साउंड वाले आर्टिस्ट होते हैं वो हम्म। बाहर स्पेशली हैवी हाँ अपना मिस्टेक रखने पे बहुत बिलीव हाँ, करते हैं ये वो लोग। आजकल आजकल का नया चोद है भाई मेरे ख्याल से ये तो ये। नया चौथ है ना। हाँ। हाँ ये भाई बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं टू इमिटेट कार्टी अपनी हम्म मिस्टेक मिस्टेक रखने के लिए। भाई एक दिन भाई पता है मैंने आके अपने दोस्त को आरू को बोला भाई कि कि भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ उसने मेरे को करने बोला, मैंने बोला मैं नहीं करूंगा। तो वो हम्म बोलता है क्यों नहीं करेगा, तो मैंने बोला भाई मैं मिस्टीरियस बनना चाहता हूँ। तो वो मेरे पर बहुत हंसा और बोला भोसड़ी के तू रोज लाइव जाता है। ठीक है, और एग्जैक्टली फिर मुझे समझ आया कि भाई एग्जैक्टली ओह शिट मेक सेंस। तो मैंने सोचा एग्जैक्टली भाई यार। कि maybe I'm not gonna be mysterious, but बाकी लोग जो ट्राई कर रहे हैं डू योर बेस्ट ब्रो। ब्रो मत बोलना, चुप रहना। एमसी स्टैन बिफोर बिग बॉस वाज मिस्टिक भाई। वो बहुत कम लाइव आया करता था और जब भी आता था वो फट जाता था बहुत सारी चीजें। एंड बट आफ्टर बिग भाई बॉस इतना ज्यादा एक्सपोज होने के बाद हम्म जब एक पर्सनालिटी ड्रिवन करियर रहता है ज्यादातर, हम्म अगर म्यूजिक, चलो म्यूजिक भी एक लेवल तक बहुत हाँ बढ़िया कर रहा है, बट अगर तुम्हारी हम्म पर्सनालिटी के लिए भी अगर लोग जानते तुम्हें तो फिर हाँ ये तो समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा या फॉर श्योर ब्रो। एंड मतलब भाई ये मिस्टीक वाला सीन ऐसा ही है भाई कि इफ यू आर ऑथेंटिकली मतलब अगर वो ऑथेंटिक है आपके तरफ से आ रहा है टू बी हूँ। एंटी हाँ सोशल, टू लाइक हाँ। टू नॉट बी मतलब टू जस्ट डू बी मिस्टीरियस, हम्म ऑथेंटिक है कि आप लोगों को नहीं बताना चाहते ज्यादा, हम्म तो आप रहो यार। बट आई फील लाइक अगर वो ऑथेंटिक नहीं है और आप भाई अपने आप से लड़ रहे हो कि भाई मैं अपना फोन अनलॉक नहीं करूंगा, आज आज मेरी स्टोरी नहीं आएगी, तब तो यार गलत है भाई, डाल ले स्टोरी। अरे हाँ चल और क्या भाई। ये यार अच्छा सेगवे दे दिया तूने एकदम। तो हाँ ब्रो अबाउट दैट स्टफ कि कोई अगर फिलॉसफी फॉलो कर रहा है या इंटरनेट से कोई मेंटालिटी फॉलो कर रहा है, लेट से कि मेरे हम्म को ये करना है और जबरदस्ती, लाइक नॉट फॉर हेल्थ पर्पसेस, कि मैं आपसे फूकूंगा नहीं क्योंकि मेरा हेल्थ ये है वो है, मैं फूकूंगा नहीं क्योंकि ये फिलॉसफी ऐसा बोलता है या फिर हम्म ये यूट्यूबर ऐसा बोल रहा है। तो हम्म समझ रहा है ना बात, कि अरे मैं हाँ अभी समझ रहा 5 मील हूँ। खाऊंगा दिन का। हाँ हाँ हाँ, ये मतलब जो व्हाट डू लोग यू फॉलो थिंक करते अबाउट हैं दैट चीजें। भाई? हाँ वो भी ओके भाई टॉक्सिक आई हो फील जाता है लाइक यार बहुत टाइम बाद, आई फील लाइक। भाई एट दिस पॉइंट मुझे लगता है ना कि मैं तो इस पॉइंट से बहुत वे पास दैट पॉइंट जहाँ पे ना मैं कोई चीज देखता हूँ और मैं वो चीज एक्सेप्ट कर लूँ। आई फील लाइक कोई भी चीज मैं देखता हूँ ना तो मैं कोई भी चीज एक्सेप्ट ही नहीं करता उसको पहले तो, क्योंकि मुझे मतलब अपना फायदा देखना है तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है टू गेट टू दैट पॉइंट जहाँ पे मैं कोई चीज फॉलो कर रहा हूँ या कोई चीज मतलब उसके साथ में मतलब तो आई एम गिविंग इजीली इन टू इट। इन्फ्लुएंस नहीं होता ना चीजें देख के, हाँ हाँ हाँ। लाइक तो आई कोई फील लाइक मैं तो कंटेंट देख के। हाँ मैं तो ये रिलेट नहीं कर सकता, पर ये तो बेसिक सी चीज है भाई, थोड़ा बहुत तो जिस चीज के बारे में आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा ज्यादा दूर का सोचना चाहिए थोड़ा। यू नो आई फील लाइक हाँ मैं समझ सकता हूँ यंग लोगों की प्रॉब्लम है ज्यादा ये शायद मेरे ख्याल हाँ से, हाँ क्योंकि 20-22 के बाद तो आई थिंक ये मुश्किल होता होगा भाई। और होते होंगे लोग, आई एम श्योर होते होंगे लोग, किस पॉइंट पे किस घड़ी में मतलब किस स्टेट पे होते हैं लाइफ के पता नहीं होता भाई, तो आई एम श्योर कि 20-22 के बाद भी लोग होते होंगे। बट आई फील लाइक इसके तो कुछ नहीं है भाई, बस एडुकेटेड होना चाहिए लोगों को। नो ब्रो, क्योंकि यार कुछ आर्टिस्ट देखे हैं मैंने जो अप एंड हम्म कमिंग होते हैं, हम्म एंड उनके इंस्पिरेशंस को देख के, हम्म उनके पॉडकास्ट सुन के या उनका हम्म डॉक्यूमेंट्री देख के दे फील हम्म लाइक कि मुझे भी यही सब करना है, लाइक मुझे भी कुछ बनने के लिए मुझे भी ये हाँ सब करना पड़ेगा, मेरे को भी शायद हाँ जो भी किया होगा अब कान्ये ने वो करना पड़ेगा, एंड मे बी जो इश्यूज उसको है वो मेरे को भी है, मे बी हाँ आई एम भाई ऑल्सो नहीं यार, आई फील वगैरह। लाइक भाई कि देयर इज नो राइट वे टू डू एनीथिंग, सबके लिए अलग तरीके होते हैं। तो आप किसी का हम्म तरीका देखकर अपने लिए यू कांट मेक इट वर्क। तो मुझे लगता है कि इट्स नेवर गोना वर्क एंड पीपल शुड नॉट ट्राई टू डू इट एट ऑल। ये तो बिल्कुल ही पॉइंटलेस चीज है भाई, लाइक यू नो। खुद का वे होना ही हाँ बेटर है मतलब ना, rather than। क्योंकि भाई इट्स नॉट लाइक अ जंप कि आप एक दिन में कर लोगे, इट्स लाइक 100 स्टेप्स, वन स्टेप एट अ टाइम, और हर स्टेप पे ना यूर प्रोबब्ली मतलब गोना टेक अ स्टेप समवेयर एल्स। तो आप हम्म किसी का रास्ता कॉपी नहीं कर सकते, आपको अपने लिए फिगर आउट करना है हर स्टेप पे। दैट्स द ओनली वे यू कैन एवर रीच एनीवेयर। तो नो आई फील लाइक इट्स पॉइंटलेस।
fair. अगर तो ऐसा यार, होता भाई तो सभी कर लेते भाई, जो कान्ये ने किया वो सभी कर हाँ लेते और फिर बन जाते हाँ. यार, पर नहीं होता ना ऐसा। हम्म. ऐसा लगता है भाई मुझे। सक्सेसफुल होने के लिए एज एन आर्टिस्ट, लाइक प्रॉपर ब्लो अप आर्टिस्ट, मिलियन स्ट्रीम आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, इस चीज के लिए तू क्या क्या स्टेप्स लेना चाहेगा या फिर ले रहा है, मैं या सोच भी रहा है? नहीं सोच रहा तो ठीक है, बट ब्रो बस इसके लिए, हाँ भाई इसके लिए स्टेप सोचे तो है भाई मैंने, जैसा कि मैंने तुझे बताया भाई कि आई टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम थिंग्स, की भाई किसी सिंपल बनाना है, चीज़ों को एक्सेसिबल बनाना है लोगों के लिए। तो आई डेफिनेटली वांट टू मेक मोर एक्सेसिबल म्यूजिक मूविंग फॉरवर्ड, कि भाई वो हम्म. ज़्यादा, जितने ज़्यादा मतलब मैं रेंज बढ़ा सकता हूँ लोगों की पसंद आने वाली, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट, क्योंकि मैं अपने म्यूजिक को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना चाहता हूँ। तो आई फील लाइक ये सक्सेसफुल होने के लिए आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दैट आई एम एवर विलिंग टू डू। उससे ज़्यादा आई एम नॉट विलिंग टू डू। बस वही है भाई, और ऑब्वियसली इन्वेस्ट माय टाइम एंड मनी इनटू माय करियर। दैट्स द ओनली टू थिंग आई एम विलिंग टू डू, मेक इट मोर एक्सेसिबल एंड इन्वेस्ट मोर टाइम एंड मनी। दैट्स इट ब्रो। और कुछ नहीं सोचा है मैंने, और सक्सेस तो सबको ही चाहिए भाई, ऐसा नहीं है कि मुझे हम्म. नहीं चाहिए या सोचा नहीं है। एग्जैक्टली. हाँ भाई मतलब दैट्स व्हाई आई वेक अप एवरी डे, राइट? हम्म. या दोपहर ब्रो। को, बट हाँ. आई फील लाइक इसीलिए नहीं हो रहा। हाँ, इसीलिए नहीं हो रहा भाई. एनीवेज हाँ, यार, लास्टली हम्म। ऑडियंस को बता कि क्यों जाके सुनना चाहिए तेरा ईपी. डू दैट क्यों कंटेंट जाके ईपी स्टफ. मेरी सुननी चाहिए? हाँ. यू वांट मी टू सेल माय ईपी टू देम? हाँ भाई. अब मुझे ये भी करना पड़ेगा भाई भाई? प्रमोट योर फकिंग ईपी भाई. अरे यार अभी तो मेरा पूरा प्रमोशनल रेडी है, दिस वाज द फर्स्ट स्टॉप एक्चुअली भाई, तेरे को पता है? अच्छा, ये फर्स्ट स्टॉप है? और कहाँ हाँ, कहाँ कर हाँ। रहा है तू? मेरी स्ट्रीम रात को। अभी 2 दिन, अभी आज है भाई 23, हाँ अब 26 को आनी है ये, ठीक है? 23, हाँ. 24, 25, 26, 4 दिन की स्ट्रीम है भाई प्रमोशन के लिए, समझ रहा है? और अच्छा. तेरा ये जो किया अभी। सही है भाई. सही है. हाँ, बट फिर भी यार ईपी के बारे में कुछ तो बोल. कुछ तो भाई ईपी के बारे में बोलना है भाई। आई फील लाइक हाँ. मैं बस ये बोलना चाहता हूँ भाई कि भाई ये गाने मैंने बनाए हैं विद अ थॉट कि आई वुड लाइक पीपल to be there when I perform these songs, and I would want them to be there at मतलब going crazy to it. तो फिर मतलब I feel like a lot of it is made with that intention. तो आप जब सुने इसको तो आप just keep that in mind हम्म. कि भाई सुनते हुए हिलना प्लीज, अगर आप अकेले भी सुन रहे हैं just keep वाइब moving. टू दैट स्टफ. Yeah. And भाई इस बारे में मैं क्या ही बोलूं यार, to be honest it was I did not plan it much कि भाई मैं मैंने recently decide करा कि मैं डालूं, and so these songs are मैंने अपने लास्ट ईपी पे जो आउटरो था उस पे किया था, हेयर मी आउट जो नाम था मेरी ईपी का, उसका जो आउटरो हम्म. था हेयर मी आउट, उस पे मैंने आई डिड ट्राइड समथिंग एंड आई रियली लाइक दैट एंड यू गाइस लाइक्ड इट लॉट टू, तो इसीलिए आई मेड दिस व्हिच हम्म. इज गोज मतलब थोड़ा मतलब गोज डीपर इनटू दैट साइड, एंड आई होप यू गाइस लाइक इट। मैंने इसी इंटेंशन से बनाया कि आप लोग इससे आप लोग सुने हो आपको लगे कि भाई कुछ नया है, एंड आप लोग को अच्छा लगे, आई फील लाइक इसी इंटेंशन से मैंने बनाया। हम्म. एंड अगर आपको अच्छा लगे आई बी रियली ग्रेटफुल, और ना लगे तो मतलब नेक्स्ट ईपी आ रही है, कोई बात नहीं। एंड या आई जेजस फील लाइक टूर कमिंग भाई, कमिंग सून भाई, जेजस टूर. यस सर, होपफुली वी डू इट दिस ईयर। कौन सा था 2024? या ब्रो होपफुली वी डू इट दिस ईयर, हम्म. I'm very excited for that too. And मतलब I don't know, I don't have much to say bro about this EP, to be honest, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना भाई कि मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड येट, ठीक है? तो आई नो. आई डोंट वांट टू स्पीक टू हाँ. मच ब्रो, हाँ, एंड ज्यादा ज्ञान चोदू वाला आर्टिस्ट नहीं बनना तेरे को. मतलब मैं झूठ नहीं बोलना चाहता भाई कि इसके पीछे मैंने ये सोचा ये करके वो ना ब्रो, मतलब ऐसा कुछ सीन तो नहीं है दोस्तों। आप सुनो भाई बस, आई मीन जो है वो आपके सामने है, दैट्स इट। हाँ. फेयर. या फेयर भाई. हाँ भाई, सो जयेश की पब्लिक, आई होप मैंने थैंक यू कुछ सो कुछ मच। इसके अंदर के चीज़ें निकाली हो जो तुम्हें पता चली हो अभी. एंड या, गो स्ट्रीम हिज ईपी भाई, मैं करता हूँ way प्रमोट. past whatever, way past whatever, हाँ, out वे now पास्ट maybe व्हाटएवर. ये आउट नाउ ही है भाई, तभी हम out बोलेंगे. now, आउट नाउ. let's get it। लेट्स गो yeah, भाई. थैंक यू फॉर वाचिंग. लव यू ऑल मैन. पीस आउट. thank you for having me bro हाँ भाई. sir।
तो तूने इंटरफेस से कनेक्ट किया ब्लूटूथ हेडफोन को? नहीं, तो मैंने फिर पीसी से कर। कनेक्ट किया है बस। तो फिर इंटरफेस से कनेक्ट करके अरे देखा ही है। कैसे कर सकता हूँ इंटरफेस से भाई, ब्लूटूथ तो वो है ना। तेरे इंटरफेस में ब्लूटूथ नहीं है? तेरे में है? नहीं। लेकिन मेरे हेडफोन में वायर भी तो है। अरे हाँ, तो तेरे स्टूडियो हेडफोन से भाई, एनीवेज।